पित्ते की पथरियों का शाफी इलाज। पित्ते में पथरियां क्यों बनती हैं? पित्ते की पथरियों का आसान इलाज बगैर किसी सर्जरी और ऑपरेशन के, जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम जो मौजू लेकर आए हैं वो है पित्ते की पथरियां। ये पथरियां क्यों बनती हैं, इनकी वजूहात क्या हैं और इनका इलाज क्या है, और खुराक, परहेज और कुछ हदायत हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। पित्ता जिस्म का एक अहम जुज़ है जो जिगर के नीचे दाएं साइड पर होता है। पित्ते का काम चर्बी को जज्ब करना है। जो रोजमर्रा की खुराक में खाते हैं, ये एक मादा रिलीज करता है जिसे बाइट कहते हैं। इसके जरिए इसका प्रोसेस चलता है। पित्ते की वैसे तो बहुत सी बीमारियां हैं, लेकिन इनमें से सबसे कॉमन पित्ते की पथरियां हैं। पित्ते की पथरियां बनने की मुख्तलिफ वजूहात हैं। इनमें जो मोस्ट कॉमन रीजन है वो है खुराक में एकदम से चर्बी का ज्यादा इस्तेमाल। इसकी वजह से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल स्टोन बनते हैं और दूसरी टाइप के स्टोन होते हैं। ये दूसरी टाइप के स्टोन होते हैं। इनको पिगमेंट स्टोन भी कहते हैं, जो आमतौर पर ब्लैक कलर के होते हैं। अमूमी तौर पर पित्ते की पथरियां ज्यादातर खवातीन में पाई जाती हैं। ये मर्दों में भी पाई जाती हैं, लेकिन औरतों की निस्बत कम पाई जाती हैं। खवातीन में ज्यादातर 25 से 40 या 45 साल की उम्र तक बहुत कॉमनली पाई जाती हैं। इसके बावजूद भी इसमें कोई एज ब्रैकेट नहीं है और ये इन खवातीन में होती है जिनकी फैमिली हिस्ट्री रही हो। इनकी वालदा, बहन, कजन या खाला किसी को भी हो तो इनमें ये जल्द रिप्रेजेंट कर सकती हैं, जैसा कि 15 से 20 साल की उम्र में भी रिप्रेजेंट कर सकती हैं। सेकेंडली, ये पथरियां इन लोगों में ज्यादातर होती हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होता है और फैट यानी मोटापा ज्यादा होता है। इन खवातीन में भी पित्ते की पथरियां बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो खवातीन हमल के दौरान गोलियां वगैरह इस्तेमाल करती हैं, पित्ते की पथरियां इन मर्दों में भी बनती हैं। जो मर्द अपना वजन एकदम से कम करने के लिए अपनी डाइट छोड़ देते हैं या मुख्तलिफ अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं और छोड़ने के बाद एकदम से वजन बढ़ता है, तो फिर नतीजा पित्ते की पथरियों की सूरत में सामने आता है। इसके अलावा नमक का ज्यादा इस्तेमाल, फास्ट फूड का ज्यादा इस्तेमाल, मैदे की बनी हुई एशिया का इस्तेमाल, बाजारी एशिया का इस्तेमाल, मुख्तलिफ मंशियात का इस्तेमाल भी पित्ते की पथरियां बनने का सबब बनता है। ये सारी पित्ते में पथरियां बनने की वजूहात हैं। इनकी अलामात में सबसे कॉमन पेट का दर्द है। ये दर्द राइट साइड पर होता है जहां पित्ता मौजूद होता है। सेंटर में वहां फील होता है जहां पित्ता मौजूद होता है, सेंटर में वहां फील होता है। इसके अलावा दर्द के साथ मतली और उल्टी वो कॉमन सी बात है। कुछ लोगों में ये बदहजमी के जरिए रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि अक्सर मरीजों को मैदे में जलन होती है तो डॉक्टर मरीज को मैदे की तजाबियत डायग्नोज करते हैं और अक्सर औकात अल्ट्रासाउंड नहीं करते। जब मतली या उल्टी आती है, ऐसा तब होता है जब कोई तली हुई चीज, फास्ट फूड या ऑयली चीज खाई हो। ये पित्ते की पथरी की इलामत है। इन तमाम अलामात और वजूहात को मद्देनजर रखते हुए तासीर दवाखाना के मायनाज हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने बेऔलादी के मशहूर रूहानी मुआलिज हकीमो डॉक्टर तारिक महमूद की ज़ेरे निगरानी पथरियों का कामयाब इलाज मुतारिफ करवाया, जिसके किसी भी किस्म के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये हर्बल इलाज हर तरह के मुज़र असरात से पाक, मुकम्मल कुदरती तौर पर तैयार किया गया है। इस इलाज की खास बात यह है कि ये बगैर किसी तकलीफ या ऑपरेशन और सर्जरी के पित्ते की पथरियों को खारिज कर देगा। यहाँ से हजारों मरीज इलाज करवाकर सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं। अब आप भी देर न करें, बल्कि आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और अपना इलाज शुरू करवाएं। तासीर दवाखाना की खास बात यह है कि यहाँ मुकम्मल तशखीस के बाद इलाज किया जाता है। इस इलाज से आपके पित्ते से पथरियां यूरिनरी सिस्टम के जरिए खारिज हो जाएंगी और आपको इस तकलीफ से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल हो जाएगा। ये इलाज सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में मुकम्मल भरोसे के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। तासीर दवाखाना, जो कि गुज़श्ता 80 सालों से अवामुन नास की खिदमत कर रहा है, यहाँ से इलाज करवाने वाला मरीज आज तक मायूस नहीं लौटा। तो आप भी देर न करें। इससे पहले कि आपका मर्ज शिद्दत इख्तियार कर जाए, तावक्त इलाज करवा लेना और इस मर्ज से बचना बेहतर है। नाज़रीन, इलाज के साथ साथ परहेज और एहतियाती तदाबीर भी जरूरी हैं, क्योंकि खुराक और परहेज अज़ाला मर्ज में बहुत मावन साबित होते हैं। सबसे पहले अपनी खुराक खालिस और मतवाजिन रखें। हरगिज ऐसी खुराक इस्तेमाल ना करें जिससे मर्ज में शिद्दत आ जाए, मसलन चावल, टमाटर, मंगसियात, मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात वगैरह। ऐसी खुराक इस्तेमाल ना करें जो देर से हजम हो, बल्कि ऐसी खुराक इस्तेमाल करें जो मर्ज को खत्म करने में मुफीद साबित हो और पथरियां रिलीज करने में मदद दे, मसलन शलजम, गाजर, मूली और चुकंदर वगैरह। दिन के खाने में सलाद का इस्तेमाल जरूर करें। चर्बी वाली ग़िज़ाओं से परहेज करें, मसलन गोश्त और मछली वगैरह।
नाज़रीन, खुराक के साथ साथ आपको कुछ ज़रूरी हदायत भी बताते चलें। खाने के बाद लेटना नहीं चाहिए, बल्कि हल्की फुल्की वॉक ज़रूर करें ताकि खाना हजम हो जाए। इसके अलावा रोज़ाना 2 से 4 किलोमीटर तक वॉक ज़रूर करें। सुबह नहार मुँह 1 या 2 गिलास पानी ज़रूर पिएं। खाने के बाद आखिर में पानी का इस्तेमाल ना करें। दिन में पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, कब्ज़ ना होने दें। इन तमाम हदायत पर अमल करके आप जल्द से जल्द इस मर्ज से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है हमारे नाज़रीन को आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा और बहुत सी मुफीद मालूमात हासिल हुई होगी। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।